का वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर चल गया है, क्योंकि आज जो था आपका लास्ट बेसिक क्लास था हमारा केमिस्ट्री का बेसिक क्लास, सबसे अंतिम बेसिक क्लास है आज। फिजिक्स का बेसिक क्लास जो खत्म हो चुका है और केमिस्ट्री का बेसिक क्लास इस वीडियो में खत्म हो जाएगा, इसीलिए लास्ट बेसिक क्लास होने के कारण ये वीडियो लंबा चला गया है। और यह वीडियो अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक क्लास है। अभी तक जितना भी बेसिक क्लास हमने बताया है उस सब में सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक क्लास आज का वीडियो है, इसीलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और पिछले वीडियोस में हमने अफबाऊ रूल, अफबाऊ प्रिंसिपल के बारे में बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं, और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एसपीडीएफ रूल्स पर पढ़े थे उसका वैलेंसी निकालना सीखेंगे और हंस रूल क्या होता है ये चीज हम लोग बात करेंगे। और इसी के साथ हमारा आज केमिस्ट्री का बेसिक क्लास भी खत्म हो चुका होगा। और अगर इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो पहले देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो बेटर समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हंस रूल के ऊपर क्या स्टेटमेंट आता है, ठीक ना। तो शुरू करते हैं। तो हंस रूल के ऊपर सबसे पहले जो है हम उसको ट्रिक अप्लाई करेंगे। जो हमने ट्रिक आपको सिखाया है वो ट्रिक सबसे पहले लिखेंगे। हमने क्या कौन सा ट्रिक सिखाया था आपको कि 1s ये जो सबसेल्स होते हैं, सबसेल्स को ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने का एक हम आपको ट्रिक सिखाए थे। उस ट्रिक पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे। तो चलिए सबसे पहले वही ट्रिक देख लेते हैं। तो उसका सबसे पहले था 1s, उसके बाद हम लोग लिखते थे 2s, फिर लिखते थे 2p, फिर लिखते थे 3s, 3p, 3d, उसके बाद 4s, 4p, 4d और 4f। इसी प्रकार से ज्यादा दूर तक नहीं जाना है हमको, अभी काम तो ज्यादा का है नहीं, अभी जितना का काम है उतना तक ही देख लेते हैं। और उसके बाद एरो देते थे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 2s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2p में, फिर 3s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3p में, फिर 4s में। इसी प्रकार से आगे आता था। और यहाँ पर अगर 5s करेंगे तो यहाँ पर 3d के बाद 4s, फिर 5s, इस प्रकार से आते रहता है। यहाँ पर देखिए 5s कर लेते हैं तो 5s, 5p, इसी प्रकार से आगे भी चलता जाएगा। तो हम आगे नहीं लिख रहे हैं, बस इतना से ही हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद 3d, फिर 4p और फिर 5s में, इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉन आता था। अच्छा, ये सब क्या चीज है? sp,d, ये सब sp,df, ये सारे सब क्या है? एटम्स के सब सेल्स हैं, समझे, सब सेल्स हैं। अब सब सेल्स कहाँ से आए हैं? तो ये सेल्स से ही ना आए हैं। हर एक सेल्स, जैसे कि हमने क्लास 9th में जो हमने पढ़ा था कि K, L, M, N ये सब होते हैं उसके सेल्स, उसमें इलेक्ट्रॉन को बांटा जाता है। तो हर एक सब सेल, हर एक सेल जो है K, L, M, N, हर एक सेल के पास अपना सब सेल भी होता है। तो वो सब सेल से यही सब सेल है। ऐसे कि सबसे पहला देख लीजिए K, L, M, N, के सब सेल जो होता है, के सेल था और उसका जो सबसेल है वो ये होता है, उसके पास एक सबसेल होता है और वो सबसेल है 1s। एल सबसेल, एल सेल जो है उसके पास है सबसेल कितना? एक सबसेल, इसके पास दो सबसेल होता है और वो दो सबसेल कौन सा है? तो वो दो सबसेल है 2s और 2p। m जो होता है इसके पास तीन सबसेल होता है, तो 3s, 3p एंड 3d। और उसके बाद n जो होता है उसके पास चार सबसेल होता है, 4s, 4p, 4d और 4f, ऐसे करके होता है। इसी प्रकार से इसको भी आगे बढ़ाते जाएंगे और ये भी आगे बढ़ते जाएगा। देख रहे हैं ना, एक नंबर वाले के पास एक लिखे हैं और दो नंबर वाले में दो, तीन में तीन, चार में चार और पांच में पांच, इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब ट्रिक था और इसी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इसको हम ऊपर में ऑर्डर लिख लेते हैं इसका, कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर। तो ऑर्डर हो जाएगा 1s, उसके बाद हो जाएगा 2s, फिर होगा 2p, उसके बाद होगा 3s, उसके बाद किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन 3p में आएगा, और उसके बाद किस में आएगा? 4s में आएगा इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद किस में आएगा? 45, इसको मत समझ लीजिएगा, 4s है। उसके बाद किस में आएगा? 3d में आएगा, उसके बाद 4p में आएगा इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद 5s में। बस इतना तक नहीं हो जाएगा, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं। तो s के पास
कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो एस के पास कितने ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एस वाला जितना है सबके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो इसमें हम 2 ऊपर में लिख दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए उसके बाद आता है पी के पास कितना ऑर्बिटल। तो पी के पास ऑर्बिटल होता है कितना? 3, यानी कि इसमें एक था, इसमें 2 बढ़ गया तो 3 हो गया। तो 3 होने के साथ साथ कितना यहाँ पर एस पी डी एफ, इसके पास कितने ऑर्बिटल? ऑर्बिटल्स कितने होते हैं ये हम लिख दे रहे हैं, और इधर ये इलेक्ट्रॉन, ये सब बता चुके हैं। वैसे ऑर्बिटल्स कितने हो गए इसके पास? 1, इसके पास 3, इसके पास 5 एंड इसके पास 7। तो इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन एंड इसमें 14 इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि ये 4-4 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना, यहाँ पर 4-4 बढ़ रहा है। ऑर्बिटल्स की संख्या में 2-2 बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 4-4 बढ़ रहा है। ठीक ना, तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे, जैसे कि पी का 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पी में, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं, फिर पी में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, और उसमें हम लोग सबसे पहले ये भी देखेंगे कि उसका वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी भी तो हमको सीखना है ना, तो वैलेंसी भी देखते चलेंगे। ये जो है आपका बेसिक क्लास है, ये चीज आप लोग ये मत समझकर चलिएगा कि हंस रूल, अफबाउ रूल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सब आपको 11th 12th में भी पढ़ना है, इसीलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेकर चलेंगे, बेसिकली आपको समझाते हुए चलेंगे ताकि आपको सारा पॉइंट्स क्लियर हो जाए। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा हंस रूल पर चर्चा कर लेते हैं। हंस रूल, इसमें देखिए, इसमें हम थोड़ा सा अलग तरीका से पढ़ाएंगे। हंस रूल जो है इसमें हम आपको डायरेक्टली यहाँ पर लिखाएंगे नहीं। अभी हंस रूल को हम थ्योरेटिकली अभी नहीं बता रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे ताकि वो बेटर आपको समझ में आए। तो उससे पहले हंस रूल के बारे में देख लेंगे, हंस रूल किस पर बेस्ड होता है, वो सब चीज आगे जब एग्जाम्पल में वो आएंगे तो डायरेक्टली प्रूफ करके वहां पर आपको हम दिखाएंगे कि कैसे हंस रूल अप्लाई किया जाता है। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिछले वीडियो में आप सीख भी चुके होंगे, तो इसमें फास्टली करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और साथ में आपको वैलेंसी सिखाते चलेंगे। और हंस रूल क्या होता है? हंस रूल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं वहां पर जो लिखते हैं, तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जो रूल्स का इस्तेमाल किया जाता है उसी को हंस रूल कहते हैं। ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन भरने का जो रूल अप्लाई किया जाता है उसी रूल का नाम है हंस रूल। तो चलिए देखते हैं क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अरेंजमेंट सारा चीज का कर लिया है, एटॉमिक नंबर नीचे लिख लिया है, एलिमेंट का सिंबल सबका लिख लिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखेंगे, और डायग्राम यही हंस रूल पर अप्लाई होगा। यहाँ पर वही चीज, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब उसमें भरेंगे, अलग अलग सब सेल्स में भरेंगे, तो उसका डायग्राम कैसे बनाएंगे वो भी हम आपको सिखा देंगे। वो आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज आपको सिखा दे रहे हैं, क्योंकि 11 12 में आपको वो पढ़ना है। और उसके बाद लास्ट में वैलेंसी देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले किस में जाता है? इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s1 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s1 हो गया। यहाँ पर 1s1 क्यों लिखे इसमें? तो कैपेसिटी s के पास, s सबसेल का 2 कैपेसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने का 2 कैपेसिटी होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब चलिए s के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं मैं आपको सिखा चुका हूँ। s के पास 1 ऑर्बिटल होते हैं, और 1 ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 ऑर्बिटल का कैसे डायग्राम बनेगा, ऐसे करके ऐसे बना देंगे, ये हो गया। और इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन भरने के बारे में हम आपको सिखाए थे कि ऐसे करके ऐसे बना दिया जाता है और ऐसे बना दिया जाता है। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक ये और एक ये, एक 2 हो गया। तो लेकिन इसमें कितना है इलेक्ट्रॉन? मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देंगे। आप भर सकते हैं इस प्रकार से भी, यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, ये बनाइए या ये बनाइए, दोनों सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, आपका जैसा इच्छा है वैसे बना सकते हैं।
तो चलिए डायग्राम तो ये हो गया। अब इसका वैलेंसी की बात कर लेते हैं। तो वैलेंसी की बात कर लेते हैं। वैलेंसी होता क्या चीज है ये आप लोग पता है। वैलेंसी का तो मैंने डेफिनेशन भी लिखाया था आपको कि आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है कि उसका वैलेंसी कितना होगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होंगे वही वैलेंसी हो जाएगा इसका। तो देखिए आउटर मोस्ट सेल यहाँ पर एक ही है सेल वो एस और कितना इलेक्ट्रॉन 1, तो इसका वैलेंसी भी कितना हो गया 1। चलिए दूसरा नंबर पर आता है हीलियम। तो हीलियम का 1s और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2। अब इसका डायग्राम कैसे हो जाएगा। एस का सबसे एस के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। एस के पास कितने ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल होते हैं। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको दोनों को इस प्रकार से भर देंगे। भर दिए इलेक्ट्रॉन। उसके बाद चलिए इसका वैलेंसी। अब यहाँ पर बात आ जाता है हीलियम तो क्या चीज है, यहाँ पर नोबल गैस है और नोबल गैस का वैलेंसी कितना होता है 0 होता है। तो इसका एक्सेप्शनल केस है ये 0 हो जाएगा इसका। अब चलिए आते हैं लिथियम पर। तो लिथियम का क्या हो जाएगा 1s2 1s2। अब ये तो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब कौन सा खुलेगा तो S 1s के बाद कौन सा खुलता है 2s। तो 2s कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो 1 भर देंगे। अब चलिए यहाँ पर इसका डायग्राम बनाते हैं 1s का डायग्राम। तो डायग्राम कैसे बन जाएगा, यहाँ पर ये हो गया 1s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। और फिर 2s का डायग्राम बनाते हैं। तो 2s का डायग्राम तो कितने इलेक्ट्रॉन s है ना, तो s के पास एक ही ऑर्बिटल होता है तो एक ऑर्बिटल है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से चाहे आप ऐसे भरिए या फिर ऐसे भरिए, दोनों में से दोनों सही होगा। अब चलिए इसका वैलेंसी की बात कर लेते हैं। तो वैलेंसी क्या होता है कि आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को वैलेंसी कहते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल यहाँ पर है कौन सा 2s। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो वैलेंसी 1। समझ रहे होंगे, आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब चलिए 4 नंबर इलेक्ट्रॉन, ये एटॉमिक नंबर 4। तो इसका क्या हो जाएगा 1s2 और 2s2, यही होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2 4 हो गया टोटल। अब इसका बना लीजिए आप डायग्राम। तो 1s का डायग्राम ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। डायग्राम क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पर वैलेंसी इसका निकालते हैं। तो वैलेंसी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आउटर मोस्ट सेल 2s है और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन वही वैलेंसी। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 वैलेंसी। अब चलिए 5 नंबर बोरॉन। तो 1s2 2s2। अब ये भी कंप्लीट हो गया तो 2p खुलेगा। तो 2p कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। तो अब इसका डायग्राम चलिए बनाते हैं। 1s2 का डायग्राम ऐसा ही होगा, ऊपर हम लोग बना ही चुके हैं। फिर देखिए 2s का डायग्राम भी ऐसा ही होगा, s वाले सब का डायग्राम ऐसा ही होगा। और 2p का अब बात आ गया 2p का। तो p के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो p के पास तो होते हैं ऑर्बिटल 3। तो अब देखिए कितना हो जाएंगे। तो इसका डायग्राम कैसा बन जाएगा 1 2 एंड 3, 1 2 3। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल होते हैं p के पास, ये p का डायग्राम है 2p का डायग्राम। अब कंफ्यूजन यहाँ पर अब ये क्या हो गया कि 3 ऑर्बिटल तो हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है मात्र 1 इलेक्ट्रॉन। तो भरे भाई किसमें भरे, इसमें भरे, इसमें ऐसे करके भर दें कि इसमें ऐसे भरे कि इसमें ऐसे भरे, या फिर कंफ्यूजन होगा कि ऐसे करके ऐसे ऐसे भरे, ये सारा कंफ्यूजन हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया तो अब क्या छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है भाई। तो चलिए देखिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि क्या होता है। ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं p सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल, और तीनों ऑर्बिटल्स के पास सेम एनर्जी होते हैं, इक्वल एनर्जी होते हैं। आप चाहे इसमें भरिए से इसमें भर दीजिए, इसमें भरिए या फिर इसमें भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे सीधा स्पिन करके भरिए या फिर उल्टा इस प्रकार से ऐसे भरिए सब में, या फिर इस प्रकार से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही भरेंगे। तो चलिए इसमें भरे चाहे इसमें भरे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसमें भर दिए हम 1 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया इसका डायग्राम, ठीक ना। आप किसी में भी 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं क्योंकि तीनों का तीनों इक्वल एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है।
तो चलिए अब इसका वैलेंसी की बात कर लेते हैं। तो अब इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा कि आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंसी होता है ना। तो आउटर मोस्ट सेल इसके क्या होंगे 2p। क्या इसका सिंगल आउटर मोस्ट सेल है? जी नहीं। हमने आपको क्या बताया था कि K, L, M एंड N ये सारे सेल्स होते हैं और सबके पास क्या होता है सब सेल होता है। तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d एंड 4f। एक नंबर वाले के पास एक सब सेल, 2 नंबर वाले के पास 2 सब सेल, 3 नंबर वाले के पास 3 सब सेल। जैसे जैसे नीचे आ रहा है बढ़ते जा रहा है ना, 1 2 2 में 2 3 में 3 4 में 4 सब सेल। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे पहचान करेंगे कि इसमें जो है कि सब सेल्स आउटर मोस्ट सब सेल कितने हैं, ये भी कंफ्यूजन होगा ना। तो आप ध्यान से देखिएगा कि जिसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो उस सबके इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको समझ में आता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है 2s एंड 2p। तो इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या चीज हो गया, ये शुरुआत वाला जो नंबर लिखा हुआ है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। और s एंड p का वैल्यू जो होगा वो हो जाता है क्या चीज, एजिमेथल क्वांटम नंबर। और इसके बारे में हम आपको पीछे बता चुके हैं, इसका वैल्यू भी हमने आपको लिखा चुका है, वो आगे पीछे देखे होंगे आप लोग। अफवाह प्रिंसिपल वाले वीडियो में आप लोग ने ये चीज जरूर देखा होगा। तो चलिए अब इसमें क्या चीज है कि यहाँ पर 2s आ गया और 2p, 2s आ गया और 2p, ये दोनों तो सेम सेल के ना ऑर्बिटल्स हैं, सेम सेल के सब सेल्स हैं। ये L है इसका सेल और इसी के 2 अलग अलग सब सेल्स हैं, मतलब 2 इसी के सब सेल हैं, दोनों के दोनों सेम सेल के सब सेल हैं। तो चलिए अब क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चीज होता है कि आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो आउटर मोस्ट सेल के यही सब सेल्स हैं। तो इस सब सेल में इस दोनों के पास, यानी कि आप कैसे पहचान कीजिएगा कि आउटर मोस्ट सेल कैसे हैं, तो जैसे ही देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जितना भी, अगर सबसे अंतिम वाला आउटर मोस्ट सेल सबसे पकड़िएगा, सबसे पहले ये हो गया हमारा आउटर मोस्ट सेल। अब इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 2 है। तो अब 2 वाला जितना भी होगा, 2 शुरुआत में जिसके भी लगे होंगे उसके सबके इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिएगा। कैसे जोड़िएगा, तो इसका देखिए इसमें 2 में है तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना 2 और इसका इलेक्ट्रॉन कितना, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 3। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो वैलेंसी भी 3। ये बात समझ में आ गई। अब चलिए 6 नंबर। सिक्स नंबर पर अब देखते हैं 1s2 2s2 2p। अब यहाँ पर देखिए 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, लेकिन बचा कितना 2। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गया 1s का डायग्राम, ये हो गया हमारा 2s का डायग्राम, और अब बनाएंगे 2p का डायग्राम। 1 2 3, इसके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसका डायग्राम भी अब बनाना है। तो अब कंफ्यूजन आ गया, यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन। हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन को भरना है। किसमें भरे, ऐसे भरे हैं कि दोनों में कंफ्यूजन क्या चीज हो गया कि ऐसे करके भरे कि यहाँ पर ऐसे करके भरे, या फिर इधर से भरे, या फिर इसको उल्टा करके भरे ऐसे। अब बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया, अब कैसे करेंगे, ये चीज कंफ्यूजन हो गया ना। अब आप लोग सोच रहे हो कि अब क्या करेंगे, अब किस में भरेंगे। तो चलिए यहीं पर आता है हमारा, इसी चीज को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारा आता है हंस रूल। मैंने बताया था आपको, थ्योरेटिकली नहीं बताऊंगा, थ्योरेटिकली नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, ठीक ना। तो इसी चीज को, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारा आया हंस रूल। तो हंस रूल, चलिए अब लिखेंगे हंस रूल की क्या होता है हंस रूल। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक देते हैं, इस पर आएंगे, थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद इस पर वापस आएंगे। चलिए पहले हंस रूल देख लेते हैं, ठीक ना। HUND और अपोस्ट्रोफी S, हंस रूल। हंस रूल क्या चीज होता है, तो हंस रूल जो होता है, अभी तुरंत आपने पेयरिंग करने के लिए यहीं पर आ गया डायग्राम में। तो सबसे पहला पॉइंट इसी से क्या चीज निकल कर आया है कि हंस रूल किस चीज पर बेस्ड होता है, तो हंस रूल
पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड होता है। जैसे कि अफबाहु प्रिंसिपल किस चीज पर बेस्ड था, तो वो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कैसे और किसमें कब भरेंगे उस पर बेस्ड था। उसी तरह से हंट्स रूल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का पेयर कब होगा कैसे होगा, इसी पर बेस्ड है हंट्स रूल। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे कि दिस रूल इज बेस्ड ऑन किस चीज पर, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रूल जो है इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग पर बेस्ड है। सबसे पहला पॉइंट ये चीज समझ लिए। उसके बाद अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर कब करेगा, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन कब करेगा और कब नहीं करना चाहेगा। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब जब तक हो सके तब तक वो पेयर नहीं बनाना चाहता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू रिमेन्स अनपेयर्ड, इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू रिमेन अनपेयर्ड एज फार एज पॉसिबल। जब तक हो सके इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है कि वो सिंगल ही रहे, अकेला ही रहे। इस बात को आप लोग बेहतर समझते होंगे, उम्मीद है। क्या उम्मीद, क्या ये ना पूरा भरोसा ही है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या चीज हो जाएगा कि जब तक हो सकता है इलेक्ट्रॉन हमेशा सिंगल ही रहना चाहता है, ये डबल पेयर नहीं बनाना चाहता, वो तो मजबूरी हो जाती है पेयर बनाना, ठीक ना। तो दूसरा पॉइंट इसमें हम लिख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू रिमेन अनपेयर्ड। क्या चीज, इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू रिमेन्स unpaired as far as possible। जब तक हो सकता है तब तक इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा कि ये अपना पेयरिंग नहीं बनाए, तब तक ये सिंगल ही रहना चाहेगा, ठीक। तो अब इसको मजबूरी कहाँ पर आ जाता है, कहाँ पर इसको बनाना ही पड़ जाता है पेयर, क्या। तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू रिमेन अनपेयर्ड एज फार एज पॉसिबल। जब तक हो सकता है इलेक्ट्रॉन सिंगल ही रहना चाहता है, वो अनपेयर्ड ही रहना चाहता है, वो पेयर बनाना नहीं चाहता है। तो अब चलिए इसको कहाँ पर प्रेशर डाला जाता है देख लेते हैं। इसको पेयर करना ही पड़ता है। तो तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, बस ये लास्ट पॉइंट है हंट्स रूल का। बस इसी चीज से तो सारा चीज क्लियर ही हो जाएगा। और ये सबसे बेसिक सबसे मेन पॉइंट यही है। ये दोनों तो छोटा मोटा था, ये ट्रेलर था, अब जो है एक्शन मूवी होगा, ठीक ना। तो चलिए अब ये पेयरिंग होगा कब, इसके पास ऐसी मजबूरी कब आ जाएगी कि ये पेयरिंग करना पड़े, ठीक ना। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन उसी अवस्था में पेयर होगा जब किसी सबसेल के सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो। किस चीज से, विथ पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन से सारे ऑर्बिटल्स जब हाफ फिल्ड हो जाएंगे तभी इसको पेयरिंग हो सकता है। एज एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, पी का सबसेल है और पी के ऑर्बिटल्स 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये देखिए, ये सारे के सारे हाफ फिल्ड, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन 3 यानी कि हाफ फिल्ड हो गए। और हाफ फिल्ड होने के साथ साथ सेम स्पाइन के साथ होना चाहिए, सेम स्पिन के साथ होना चाहिए यहाँ पर। यानी कि ऐसा नहीं कि ये कैसे लिख दिए कैसे और ये कैसे लिख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे के सारे सेम स्पाइन, चाहे ऐसे लिखिए या फिर इसको उल्टा करके इस प्रकार से। इस दोनों में से आप जो भी बनाना चाहे, दोनों के दोनों, ये भी सही है और ये भी सही है। तो जैसे आप बना सकते हैं वैसे बनाइए, लेकिन पैरेलल सारे के सारे पैरेलल स्पिन में होनी चाहिए। और सारे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन, अगर पूरा ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड हो जाएंगे तब जाकर के क्या बनाएंगे, ये पेयर बनाएंगे। उसके बाद पेयरिंग कैसे होगा, इधर से भरना शुरू करेंगे, फिर इधर इधर। जरूरी नहीं है कि आप इधर से ही भरना, आप बीच से भी शुरुआत कर सकते हैं, कहीं से भी भरना शुरू कर सकते हैं, आपका मन है। उसके बाद पेयरिंग यहाँ से ही भर दीजिए, यहाँ पर से इसे भर देंगे, फिर इसका यहाँ पर भर देंगे, फिर इसका यहाँ पर, ठीक ना। लेकिन जब ये हाफ फील्ड हो जाएंगे उसके बाद ही पेयरिंग करेंगे। तो चलिए इसमें कंफ्यूजन दूर हुआ कि कहाँ पर ये कब इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक ना। तो इसका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा आपको कि 1 2 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इसके पास। अब इसके पास कितने हैं, पी में 2 भरने हैं,
तो इसको आप इस प्रकार से भरिए या फिर आप ऐसे करके इस प्रकार से भरिए या फिर इसको साइड से इधर से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी किसी भी तरह भर सकते हैं, लेकिन पैरेलल स्पिन में ही भरिएगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। हंस रूल तो हमारा यहीं पर कंप्लीट हो गया, और हंस रूल के बारे में तीसरा पॉइंट लिखना बचा हुआ है, तो लिख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा करके लिखिए, अच्छा लगेगा। Pairing of electron is done only when all the orbitals of a subshell is half filled with पैरेलल स्पिन। इसको स्पिन बोला जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन भरने का जो सिंबल डेडिकेट पे इसमें डोनेट करते हैं ना, डिनोट करते हैं यहाँ पर, तो उसी को हम स्पिन बोलते हैं यहाँ पर। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबशेल इज हाफ फिल्ड विद पैरेलल स्पिन। कहने का मतलब क्या चीज है कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तभी होगा जब सारे सबशेल का सारा ऑर्बिटल्स, कोई भी सबशेल उठा लीजिए, उसका सारा ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होगा और पैरेलल स्पिन के साथ, उसके बाद ही हम पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। ठीक ना, तो चलिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब चलिए इसका बात आता है, अब इसमें हम इसका वैलेंसी निकालते हैं कि वैलेंसी इसका क्या हो जाएगा। तो इसका आउटर मोस्ट सेल कितने हैं, 2p, और हमने आपको अभी तुरंत बताया है कि यहाँ पर ये भी देखना है, वैलेंसी निकालने में यहाँ पर ये भी देखना पड़ता है कि यहाँ पर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कोई और भी डिजिट, कोई और भी सबसेल है तो उसके इलेक्ट्रॉन को भी जोड़ लिया जाता है। तो 2 और 2 देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो वैलेंसी भी 4। अब नेक्स्ट आता है 7 नंबर में नाइट्रोजन। तो चलिए नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, तो 1s2 2s2 और 2p, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 2 4 3 7 हो गया ना। तो अब इसका डायग्राम बनाते हैं, किस प्रकार से बनेगा। तो ये 1s का हो गया, ये 2s का हो गया, और ये 2p का बना लेते हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 यहाँ पर ये हो गया। तो एक ऐसा और एक ऐसा, आप चाहे तो दूसरे तरीका से भी उल्टा भी बना सकते हैं। देख रहे हैं ना, सारा पैरेलल स्पिन ही होना चाहिए, लेकिन तो 3 बना लिए p का, ये है 1s का, ये है 2s का, और ये है 2p का। अब चलिए इसका वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी भी तो हमको निकालना है ना। तो वैलेंसी देखिए सेम, ये p सबसे अंतिम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे आउटर मोस्ट सेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, ये आउटर मोस्ट सेल है, लेकिन सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला सारा जो होता है सबसेल आउटर मोस्ट सेल का ही होता है। आउटर मोस्ट का सबसेल, आउटर मोस्ट सेल का वो सबसेल होता है सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला। तो देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये दोनों के दोनों सेम सेल के सबसेल्स हैं ये। तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेंगे, इसके पास 2, इसके पास 3, तो दोनों मिलाकर कितना, 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक ना। अब क्या करते थे हम लोग, रूल क्या है कि अगर 1 2 3 या 4 आ जाए तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 या 2 या 3 या 4 आ जाए तो वही वैलेंसी हो जाता है, लेकिन 5 या 6 या 7 या 8 आ जाए तो उसको हम 8 में से माइनस कर लेते हैं। तो 8 - 5 कितना हो जाएगा, 3। तो इसका वैलेंसी 3। सेम वही KLM वाले ही मेथड से जो करते थे वही यहाँ पर भी अप्लाई हो गया। तो चलिए ऑक्सीजन का देखते हैं, 1s2 2s2 2p4 2 2 4 4 8 हो गया। इसका डायग्राम भी बना लेते हैं, इस प्रकार से 1s और इस प्रकार से 2s बन गया।
और उसके बाद 2p, इसका बना देंगे 2p4 का। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया इसमें, और उसके बाद पेयरिंग अब शुरू करना है। 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास 4, तो पेयरिंग करना शुरू कर देंगे घर से। आप चाहे तो इसे भी बना सकते हैं, इस प्रकार से भर दिए, और उसके बाद कहीं पर भी यहाँ पर भरना चाहते हैं तो यहाँ पर भी पेयरिंग कर सकते हैं। दोनों सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, ये भी सही हो रहा है, ये भी सही है। अब इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो देखिए सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला, तो 4 + 2 6, 8 - 6, तो कितना हो जाएगा 2 वैलेंसी। ठीक, 9 नंबर पर आते हैं, तो 1s2 2s2 2p5 यही हो जाएगा। अब इसका, अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि ये सब तो आपको बनाना अब तक में आ भी गया होगा, डायग्राम बनाना। देखिए 1s का ये डायग्राम होता है, 2s का ये डायग्राम होता है, सेम ऐसा ही लिख देते हैं। यहाँ पर आप लोग ऐसे डैश कर देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा खुद से, ठीक ना, हर समय क्या बनाते रहेंगे। तो ये चीज आप लोग समझ ही गए, तो बस ये हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब 2p5 का बना लेते हैं बस यहाँ पर। तो ये दोनों सेम ऐसा ही होगा, देख रहे हैं हर बार ऐसा ही आ रहा है ना, 1s और 2s का सब बार यही आ रहा है। तो आप लोग ये डायग्राम बनाते चलिएगा, ठीक है। तो ऐसा डैश का मतलब ये नहीं कि हमने छोड़ दिया है, नहीं होगा, ये दोनों भी होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम डैश लिख दिए हैं, आप लोग खुद से वहां पर बना लीजिएगा, आप लोग समझ चुके हैं, समझदार हैं आप लोग। तो चलिए 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और भरना है, तो इधर से भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन पास हो गया। अब देखिए इसमें दोनों 5 + 2 7, 8 - 7, तो वैलेंसी 1। समझ गए वैलेंसी निकालना। अब तो आप लोगों को एकदम पूरा सबको छुड़ा दीजिएगा गर्दा, जो भी पूछेगा आपसे क्या। तो चलिए 1s2 2s2 और 2p6, 2 2 4 6 10 हो गया। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, सेम ही रहेगा यहाँ पर। अब इसका डायग्राम थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है डायग्राम बनाने में, तो चलिए हम ऐसा करके ऐसा कर लेते हैं। ठीक, 1 2 3। अब चलिए इसमें क्या है 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 1 2 3 भर दिए, उसके बाद पेयरिंग कर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए 6 + 2 8, इसके पास दोनों सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी सेम, ये दोनों के दोनों क्या चीज है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों आउटर मोस्ट सेल के सब सेल्स हैं। तो 6 + 2 8, 8 - 8, तो वैलेंसी क्या चीज हो जाएगा 0, 0 हो गया, यानी कि क्या चीज है ये, नोबल गैस है, ये नियोन नोबल गैस है ना, हीलियम के बाद नियोन आता है, नोबल गैस। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया 10 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए तुरंत तेजी से हम 20 तक का देख लेते हैं, उसके बाद 30 तक देख लेंगे, उसके बाद और कितना देखिएगा। तो चलिए देखते हैं 11 से 20 तक का। तो सबसे पहले सोडियम का देख लेते हैं। तो सोडियम का क्या होगा, 1s2 2s2 2p। अब इसमें बचा कितना है भाई, 11 है, तो 6 है, इसमें कंप्लीट हो जाएगा, 2 2 4 6 10 हो गया। अब ये भी पूरा भर गया, तो अब कौन सा खुलेगा, 3s खुलेगा। तो 3s कितना इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 10 कंप्लीट है, तो 1 ही जाएगा। अभी 2 कैपेसिटी मैक्सिमम है उसका, लेकिन 1 ही जाएगा। तो चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम क्या चीज होगा, थोड़ा पहले से बना रहे हैं डायग्राम। तो डायग्राम 1s का डायग्राम ऐसा होगा, फिर 2s का डायग्राम, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2p का डायग्राम, इसमें कितना ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें देखिए भर देंगे तुरंत 6 इलेक्ट्रॉन। अब चलिए यहाँ पर 3s, तो 3s का क्या चीज है, s है ना, तो s के पास एक ही ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आप इसे भरिए या फिर इसे भरिए, बात बराबर ही होगी, ठीक ना। अब चलिए इसका वैलेंसी देख लेते हैं। तो वैलेंसी क्या है, 3s। सबसे आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, 3s है, सबसे आउटर मोस्ट इसमें। तो 3s है, तो 3s के पास कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो वैलेंसी 1। अब चलिए मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 और 3s2 हो गया, 3s2। तो चलिए 2 2 6 2 2 4 और 4 6 10 हो जाएगा, और 10 + 2 12, तो 12 हो गया इसका। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं, इसी प्रकार से बनेगा, ऐसे ही। और उसके बाद फिर ऐसे करके यहाँ पर ये लाए, 1 2 3 ऐसे, और फिर ये क्या हो गया
3s2 का डायग्राम ऐसे करके बन गया, कंप्लीट हो गया। अब इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब 13 नंबर देखते हैं। अब यहाँ पर से सारा का सारा सेम ही होगा, यहाँ पर से यहाँ पर पूरा सेम ही होगा। अब बदलेगा क्या, यहाँ पर सारा का सारा चीज तो सेम हो गया, यहाँ पर 12 तक। तो अब ये कंप्लीट हो चुका था। तो 13 नंबर में 3p पर शुरुआत होगा, तो यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा 3p, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 ही होगा, 3p 1 होगा, ठीक ना। ऐसे करके हम डैश दे रहे हैं ताकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो सारा चीज सेम ही भरा जाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 3s कंप्लीट हो चुका है तो अब खुलेगा 3p। तो 3p कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 हो जाएगा। अब चलिए डायग्राम की बात कर ले, तो डायग्राम यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का सारा सेम ही रहेगा डायग्राम, क्योंकि 12 का ये हो गया। अब 3p, तो p का सिर्फ बना देते हैं, ये सेम डायग्राम यहाँ पर रहेगा, और p का हम सिर्फ बना दे रहे हैं, ठीक। तो p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, किसी में भी भर दीजिए। अगर आपका इच्छा है यहीं पर भरने तो यहीं पर भर दीजिए, किसी में भी भर सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। अब 3p बात आ गया, यहाँ पर 3s भी ना होगा, 3s2, क्योंकि 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर 3p1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3s और 3p1 ये दोनों के दोनों सेम सेल के सब सेल्स है ना, क्योंकि दोनों का दोनों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। तो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ऐड कर देते हैं, वही वैलेंसी। 2 + 1 कितने वैलेंसी 3। तो चलिए अब 14 नंबर में देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। यहाँ पर हो जाएंगे 3p2, और यहाँ पर सेम का सेम, यहाँ पर डायग्राम जो होगा सेम का सेम रहेगा। यहाँ यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सारा का सेम डायग्राम, और सिर्फ लास्ट में ऐड हो जाएगा क्या चीज, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे। 3p का डायग्राम ये है, ठीक ना। ये 3p का डायग्राम है, और बाकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डायग्राम ये ऊपर वाला जो बनाए हैं यहाँ पर यही डायग्राम होगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो 2 + 2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो वैलेंसी 4। अब चलिए इसमें आते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो सेम रहेगा। अब 3p क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 3s यहाँ पर क्या है 2 ही है ना। यहाँ पर 3s2 इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर वैलेंसी समझाने में आसानी हो। तो देखिए इसके पास 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन, तो 8 - 5 वैलेंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसका डायग्राम की बात करें तो डायग्राम सेम ऐसा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर ये p का बना देते हैं, यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, समझते जाइएगा। ये डैश दे रहे हैं यानी ये 12 नंबर वाला ये पूरा डायग्राम बना देंगे, और लास्ट में ये ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 3p का ये डायग्राम हम सिर्फ बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का डायग्राम हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि बार बार क्या बनाएंगे। तो चलिए आप लोग समझ रहे होंगे, हम समझ रहे हैं, समझदार लोग आप लोग। तो चलिए इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसी प्रकार से फास्फोरस का यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा 3s2 है, तो यहाँ पर 3p4 हो जाएगा, और डायग्राम में क्या हो जाएगा इसी प्रकार से 1 2 3 है ना। तो चलिए 1 2 3, अब आप कहीं पर भी डबल कर सकते हैं, यहाँ पर पेयर कर सकते हैं। चलिए उधर से ही कर दिए पेयर, तो 4 2 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, तो 8 - 6 2 बच गए, तो 2 इसका वैलेंसी हो जाएगा, क्योंकि सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लास्ट सबसे लास्ट सेल का जितना भी लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी कहलाता है। और 2 + 4 6 हो गया, तो 4 से ज्यादा होने पर क्या करते हैं 8 में से घटा लेते हैं, तो 8 - 6 तो 2 हो गया, ठीक। तो चलिए अब 17 नंबर पर सेम ऐसा है, लास्ट में 3s2 उसके बाद 3p5 हो गया यहाँ पर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये पेयरिंग भी कर देंगे यहाँ पर ऐसे, और ये हो गया ना 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए अंतिम वाले में, तो 5 2 7 8 - 7 1 हो जाएगा इसका क्लोरीन का। आर्गन का देख लेते हैं, सेम यहाँ पर रहेगा 3s2, यहाँ पर 3p6 हो जाएगा। अब चलिए ये सेम, और यहाँ पर ये है क्या करेंगे 1 2 3, तो सारा का सारा ऑर्बिटल्स फिल हो जाएगा, भर जाएगा। अब देखिए 6 + 2 8 - 8 0 हो जाएगा, फिर से पकड़ा गया एक नोबल गैस। आर्गन भी नोबल गैस होता है, वैलेंसी 0, ठीक। यहाँ तक समझ गए। तो चलिए 19 नंबर में देखते हैं, तो यहाँ तक तो सारा का सारा सेम ही आएगा, 3p भी सेम आएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए फिर से
1s2 2s2, उसके बाद 2p6, फिर 3s2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3p6। तो कितने हो गए? 2 2 4 6 10 10 to 12 12 6 18। अब ये 19 है, एक बचा हुआ है, 3p कंप्लीट हो चुका है। तो 3p के बाद कौन सा खुलेगा? 4s खुलेगा, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब इसका डायग्राम क्या हो जाएगा? तो डायग्राम हमने बना चुका है। चलिए 3p6 तक का ये डायग्राम हो गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम डायग्राम बना लीजिएगा, यानी कि ये पूरा और इसमें लास्ट वाला ये ऐड कर लीजिएगा, पूरा का पूरा डायग्राम ऐड कर लेंगे, ठीक ना। अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं इस प्रकार से कि 1s का डायग्राम ऐसे बना लेंगे, 2s का डायग्राम फिर ऐसे बना लेंगे, और उसके बाद क्या चीज है? 2p का डायग्राम, तो यहाँ पर ऐसे 1 2 3, तो यहाँ पर इस प्रकार से बना लेंगे डायग्राम। और उसके बाद 3s का, फिर 3s का, तो फिर ऐसे ऐसे, और उसके बाद 3p6 का, तो 3p6 का कैसे बनाएंगे? ये हो गया। उसके बाद 4s1 का, तो s है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अभी गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गया। तो चलिए, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? यहाँ पर लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चीज है? यहाँ पर 1 है, यानी कि वैलेंस सबसेल क्या चीज है? यहाँ पर लास्ट सबसेल क्या चीज है? आउटर मोस्ट सबसेल 1 है, आउटर मोस्ट सेल 1 है। यहाँ पर 4s है, तो 4s के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1, तो इसका वैलेंसी 1। अब 20 पर आते हैं। यहाँ से यहाँ तक सबका सेम ही होगा, सबका सेम हो गया। ये कितना हो गया? 18, और 4s2 डाल दिए, इलेक्ट्रॉन 20 हो गया। तो चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सबका सेम का सेम ही उतार देंगे डायग्राम। और ये कितने डायग्राम हो गए? 18 का डायग्राम हो गया, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 4s का 2 इलेक्ट्रॉन, तो 20 हो गया। तो लास्ट में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 वैलेंसी इसका हो जाएगा। तो ये था हमारा 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम एंड वैलेंसी, ये चीज हमने बताया। अब चलते हैं 21 से 30 तक का डायग्राम और उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो चलिए 21 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखते हैं, और उसका हम शुरू पर उसका डायग्राम भी बनाते हैं, और उसका वैलेंसी भी देखते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे कि वैलेंसी मैंने पहले ही लिख दिया है, और ये इसलिए लिखा है, वैलेंसी को पहले इसलिए लिख दिया है ताकि आपको इस सब के बारे में ज्यादा अभी डिटेल में हमको बताना नहीं है। क्यों नहीं बताना? क्योंकि इसके बारे में आपको क्लास 11th और 12th में आपको पढ़ना है, और इसके बारे में अगर ज्यादा चर्चा करने लगे इसके लिए अलग से टॉपिक पढ़ाना मुझे पड़ जाएगा। और अभी क्लास 10 के लिए बेसिक क्लास हम पढ़ा रहे हैं। अभी शॉर्ट में सिर्फ इतना जान लीजिए आप लोग कि इसका, आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें एक से ज्यादा वैलेंसी बहुत सारे एलिमेंट्स के हैं। ऐसा होता है 23 से लेकर के 35 तक में कई एलिमेंट आते हैं, उसमें एक से ज्यादा वैलेंसी करने का मतलब वेरिएबल वैलेंसी उसके पास होता है। तो ऐसा इसलिए होता है जब दो सबसेल के बीच में बहुत ही कम एनर्जी का डिफरेंस बचता है, तो वो दोनों सबसेल क्या कर जाते हैं? या तो कंबाइंड हो जाते हैं, या फिर इसका इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाता है, और इसका, या फिर उसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जंप करके आ जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होते हैं कि एक से ज्यादा वैलेंसी हो जाएंगे, या फिर वैलेंसी दोनों के जुड़ जाते हैं, या फिर वैलेंसी क्या हो जाते हैं? वेरिएबल वैलेंसीज हो जाते हैं, अलग अलग वैलेंसी होते हैं। तो वो सब एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट करवा करके वो सब देखा जाता है कि किसका कितना वैलेंसी होगा, कितना इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहा है, ठीक ना। तो इसीलिए हमने पहले वैलेंसी को लिख दिया, क्योंकि ये सब आपको डिटेल में क्लास 11-12 में आपको पढ़ने को भी मिलेगा। अभी सिर्फ इसका एक दो एग्जांपल के साथ दिखा देंगे आपको, सिंपली आपको समझने के लिए थोड़ा सा बता देंगे, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमको अभी, ठीक। तो चलिए एक्सेप्शन की भी बात किया था, तो एक्सेप्शन भी आगे आएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21 नंबर। तो क्या हो जाएगा? यहीं से कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2, कितना हो गया इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 4 6 10 10 3 10 2 12 12 6 18 18 2 20। अब 1 बचा, 4s कंप्लीट हो चुका है, तो खुलेगा कौन अब? तो 3d खुलेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21, टोटल 21 इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो आप 1s का डायग्राम, अभी हम इतना ज्यादा स्पेस भी नहीं है जो हम आपको पूरा का पूरा बता सकते हैं,
तो यहाँ पर हम ऐसे करके गैप दे रहे हैं। गैप देने का मेरा सिंपल सा मतलब ये चीज होगा कि हमने जो पीछे अभी 20 तक का देखा ना, पीछे 20 तक का जो हमने बनाया है, आपने पीछे देखा तो 20 तक का तो डायग्राम यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तो डायग्राम सेम होगा। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं 3D का डायग्राम बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा स्पेस हमारे पास है नहीं। अगर आप देखना चाहते तो फिर से एक बार देख लीजिए, मैं ज्यादा यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पर करूंगा नहीं ज्यादा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया 1s का, ये हो गया 2s का, ये हो गया 2p का। इस प्रकार से दो इलेक्ट्रॉन इस सब में भर देंगे। उसके बाद ये हो गया 3s का, और उसके बाद ये हो गया आपका 3p का। उसके बाद ये हो गया 4s का, और इधर जो हम बना देंगे अभी आपको यहाँ पर जो हमने बना दिया। अब देखिए s के पास 1 ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल होते हैं, और p के पास 3 ऑर्बिटल, और d के पास कितने 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और f के पास 7 ऑर्बिटल्स। और इसका दोगुना कर दीजिए, उतना उतना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, हर एक के पास, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 3 5 हो जाएंगे टोटल यहाँ पर ऑर्बिटल्स। तो चलिए इसका डायग्राम कैसा हो जाएगा, 1 2 3 और आखिरी में 2 5। तो कितना इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है, कहीं पर भी भर दीजिए। सारा का इलेक्ट्रॉन का पांचों ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम है, आप कहीं पर भी भर सकती है। आपका इच्छा है अगर बीच में भरने का तो यहाँ पर बीच में भर दीजिए। सारे ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम है, कहीं पर भी भर दीजिए। लेकिन याद रखिएगा सेम स्पिन से भरना है, और उसके बाद हाफ फिल कंप्लीट हो जाने के बाद ही उसको पेयरिंग करना है, ये याद रखना है, ठीक ना। तो ये गैप हम आगे से दे दिया करेंगे, यहाँ पर तो छोड़ दीजिए। खैर यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा बनाना है। उसके बाद ये यानी कि 4s तक में तो कम्प्लीटली यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है 20 तक का तो डायग्राम सेम बनेगा, जिसे मैंने अभी पीछे बना दिया था। और 3D का डायग्राम ये रहा, ठीक। तो आगे से हम इसको डैश करके छोड़ दिया करेंगे और सिर्फ 3D का डायग्राम बना देंगे, आप समझ जाइएगा। अब चलिए यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर वैलेंसी हमने कैसे निकाल लिया। तो वैलेंसी कैसे निकाले भाई, तो यहाँ पर देखिए सबसे आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, तो ये है सबसे आउटर मोस्ट सेल, 3D है। तो 3D है, तो यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में अब इसके साथ है, इससे पहले वाला कौन है 4s2, ये चीज देख लेते हैं। अब यहाँ पर रीजन क्या होता है कि 4s के पास और 3D के पास दोनों के बीच में काफी लेस एनर्जी डिफरेंस होता है, काफी कम एनर्जी डिफरेंस होता है, जिसके कारण दोनों के दोनों कंबाइन हो जाते हैं और दोनों के इलेक्ट्रॉन मिल करके एक आउटर मोस्ट सेल बनाते हैं, और 2+1 3 वैलेंसी होता है इसका, ठीक। तो इस प्रकार से होगा। उसी प्रकार से आगे वाले में यहाँ पर भी देखेंगे, तो आगे वाले में देख लीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 तक सेम रहेगा। उसके बाद ये क्या हो गया 20, और यहाँ पर 3d2 22 हो गया। सेम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पर 2 भर दिए, इलेक्ट्रॉन भर दिए ना, तो हो गया हमारा 22। अब क्या हो गया यहाँ पर कि इसका 2 यहाँ पर भी हो गया, 4s2 यहाँ पर भी होगा, और ये भी 3d2, तो दोनों को जुड़ जाता है। लेस एनर्जी होने के कारण दोनों जुड़ जाता है, और 2 2 4 हो जाता है वहां पर, ठीक ना। तो चलिए ये था स्कैंडियम और ये था टाइटेनियम। 23rd नंबर में देखते हैं, सेम ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ पर भी 4s2 और 3d3 हो गया इसका, तो हो गया 20 और 3 23। तो यहाँ से यहाँ तक सेम बनाएंगे 20 तक, और उसके बाद क्या करेंगे इसका डायग्राम ऐसे करके 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ पर 3 भरना है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तक भर दिए, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पर क्रोमियम देखते हैं। तो यहाँ पर सेम रहेगा, यहाँ पर 3D लास्ट में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका ओहो यहीं पर तो आ गया हमारा, यहाँ पर पहला एक्सेप्शन यहीं पर आ जाता है। क्या एक्सेप्शन आ गया, हम सोच रहे थे कि ऐसा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो चलिए इसका डायग्राम बनाकर देखते हैं, 4s का और 3D का ही देखते हैं, सबसे लास्ट वाला का है 4s2 ऐसा, और 3D का क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 1 5, और 1 2 3 और 4 ये। लेकिन ये गलत हो जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है एक्चुअली में, तो 4s1 और 3d5 हो जाता है, ये हो जाता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाता है,
इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और इसमें आ जाएगा इसका एक इलेक्ट्रॉन, किसमें आ जाएगा 3D में आ जाएगा, 3D में आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। अब देखिए ये सही होता है कि ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इसके लिए एक रूल है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स या फिर फुल फील्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू इस प्रकार के ऑर्बिटल्स के। हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो या फिर पूरा का पूरा फुल फील्ड ऑर्बिटल हो, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इस प्रकार के ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में। इसीलिए ऐसा होता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसका यहाँ पर आ गया और ये देखिए ये भी हाफ फील्ड हो गया, ये भी हाफ फील्ड हो गया। इस केस में क्या था, ये तो फुल फील्ड था, ये हाफ फील्ड भी नहीं था, तो इसीलिए ये भी हाफ फील्ड ये भी हाफ फील्ड, तो स्टेबल हो गया। तो स्टेबिलिटी बनाने के लिए ऐसा करता है, तो इसका यहाँ पर पहला एक्सेप्शन आ जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर 4s, सारा का सारा पहले सेम ही रहेगा और यहाँ पर 4s1 होगा और 3d क्या चीज हो जाएगा यहाँ पर 3d। अच्छा ये 24 नंबर में बता दिए ना, तो 24 का यहाँ पर 4 लिखना था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है 5 हो जाता है, ठीक ना। अब 25 में चलेंगे मैग्नीज, ये चीज समझ गए। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो 4s का डायग्राम यहाँ पर 4s का डायग्राम में 4s1 लिख दीजिएगा, यहाँ पर 4s का भी बना देते हैं, पीछे बना दीजिएगा, तो 4s का डायग्राम 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होता है इसका सारा का सारा डायग्राम हाफ फील्ड कंप्लीट हो जाता है। पहला एक्सेप्शन यहाँ पर क्रोमियन हो गया, ठीक ना, ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल, ठीक। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, यहाँ पर सारा सेम होगा, यहाँ पर 4s1 था तो यहाँ पर फिर से 4s2 ही हो जाएगा, ये बस यहीं तक के लिए रहेगा, बाकी सब फिर से फॉलो करेगा। तो फिर हो जाएगा यहाँ पर कितना 4s2 यहाँ पर हो गया 20 और कितना बचेगा 3d5 यहाँ पर हो गया 25। तो यहाँ पर सारा का सारा पहले जैसा ही बनेगा, यहाँ पर फिर से बना दे रहे हैं 4s2 का ऐसे ही बनेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 5 ऑर्बिटल्स में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये फुल फील्ड हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो चलिए अब देखते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर क्या चीज है, F यानी कि आयरन है। तो आयरन का क्या हो जाएगा सेम ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 20 हो गया और 3d6 कर देंगे, 20 + 6 26। यहाँ पर डायग्राम सेम वैसा ही बनेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑर्बिटल्स में 1 2 3 4 5 कर दिए, तो सब में सिंगल पहले भर देंगे, 5 हो गया और कहीं पर भी एक भर दीजिए, पेयरिंग कीजिए, 6 हो गया, ठीक। से यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d7 हो जाएगा 27 कोबाल्ट में, और यहाँ पर फिर से वैसा ही करना है हमको। यहाँ पर भर दिए 5 इलेक्ट्रॉन 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 28 निकल में देखते हैं, यहाँ पर सेम रहेगा 3d8 भर दिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर डायग्राम क्या चीज हो जाएगा, तो डायग्राम भी इसी प्रकार से बना लेंगे। तो डायग्राम ये चीज हो गया 1 2 3 4 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5 और इसमें कितना है 8 है, तो ये भर दिए 3 5 3 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये 3d का डायग्राम है, ठीक ना। इससे पहले गैस दे दिए यानी कि 20 तक पूरा बना लेना है, इससे पहले यहाँ तक तो 20 तक का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद 20 + 8 28, यहाँ पर 20 का डायग्राम 20 तक का पूरा और यहाँ पर 8 3d8 तो हो गया 28। अब चलिए 29 पर आते हैं, तो 29 पर सेम ऐसे ही आएगा। उसके बाद फिर क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पर 3d4s2 हो जाएगा, फिर 3d कितना हो जाएगा 3d9। लेकिन फिर यहीं पर भाई यहीं पर दूसरा एक्सेप्शन हो जाता है। 3d हम लोग क्या सोच रहे थे कि यहाँ पर होगा 3d9, लेकिन यहीं पर दूसरा एक्सेप्शन आ जाता है। अब दूसरा एक्सेप्शन क्या चीज हो जाएगा ऐसा, तो दोनों का देखते हैं डायग्राम बना करके। सही क्या होगा 4s1 और 3d10। अब सेम वही रीजन यहाँ पर आ जाएगा, इसका डायग्राम बनाकर देखिए। 4s2 तो कंप्लीट हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब इसमें 1 2 3 4, अब ये देखिए ये तो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन ये कोई भी नहीं हुआ, ये ना ही हाफ फील्ड हुआ नहीं फुल फील्ड हुआ। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये हाफ फील्ड और यहाँ पर ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका जंप करवा देते हैं उस घर में, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं क्या।
तो चलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करके यहाँ पर आ गया, तो इसका ये क्या हो गया, ये भी हाफ फील्ड और ये भी हो गया फुल फील्ड। तो क्या चीज था कि हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड, हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है और प्रकार के ये ऑर्बिटल्स के इस प्रकार के ऑर्बिटल की तुलना में, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4s, जैसे कि सब में आ रहे थे 4s2, यहाँ पर भी 4s2 आ रहे थे। उसी प्रकार से यहाँ पर 4s1 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा। और यहाँ पर डायग्राम कैसा हो जाएगा, तो डायग्राम में क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पर डायग्राम सेम ऐसा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर चेंज हो जाएगा 4s का, तो 4s में 1 हो जाएगा और बाकी यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर सब में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। हो गए। तो चलिए अब अंतिम नंबर देखते हैं जिंक। तो जिंक में क्या चीज होगा, फिर से यहाँ पर 4s1 ही हो जाएगा, 4s1 नहीं होगा, यहाँ पर 4s2 हो जाएगा क्योंकि ये तो एक्सेप्शनल केस था। तो दूसरा एक्सेप्शनल केस ये हो गया कॉपर, ठीक ना। तो 4s2 हो जाएगा और यहाँ पर 3d फिर से 10, तो ये हो गया 20 और 20 और 10 30, ये हो गया 19 और 19 10 29 और ये था 20 20 प्लस 10 30, ठीक ना। तो यहाँ पर फिर से, तो यहाँ पर डायग्राम भी बना लेते हैं 4s2 और फिर इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, सेम ऐसा ही डायग्राम बन जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, तो इस प्रकार से हो गए और इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। तो ये था डायग्राम बनाना, हंस रूल के ऊपर बेस्ड था जो कि डायग्राम हमने बनाया। तो यहाँ तक तो हमने बना लिया, 30 तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने आसानी से कर लिया। लेकिन 30 के बाद का क्या, और 30 के बाद सोचने से पहले हम यहाँ पर ये चीज देखते हैं कि ये जो हमारे पास 2 एक्सेप्शन आया, क्रोमियम का एक्सेप्शन और कॉपर का एक्सेप्शन, इस दोनों केस में क्या होता है। तो इस दोनों केस में होगा क्या कि इसमें तो हमने आसानी से बता दिया कि यहाँ पर ये रीजन होगा कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन इज मोर स्टेबल हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन इज मोर स्टेबल देन अदर टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, ठीक ना। ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट, अदर टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ अरेंजमेंट उससे ज्यादा स्टेबल होता है ये हाफ फील्ड या फुल फील्ड। ये चीज तो हमने आप समझ लिया, हमने अपने से, ठीक ना। तो ये चीज समझ लिया। उसके बाद क्या चीज है कि अब बात क्या हो जाता है कि यहाँ पर जितने बार भी एक्सेप्शन आते चलते हैं, यहाँ पर जितने भी एक्सेप्शन आए हैं, हर एक बार में एक्सेप्शन में साइंटिस्ट लोग क्या किए हैं कि हर एक बार अपना नया रूल बताए हैं कि यहाँ पर एक्सेप्शन आया भाई ये रूल अप्लाई कर दो, वहां पर एक्सेप्शन आया यहाँ पर ये रूल अप्लाई कर दो। 30 तक के लिए तो हमने एक सिंपल सा ट्रिक बता दिया, सिंपल सा यहाँ पर एक मेथड बता दिया कि यहाँ पर अच्छा ये केस में क्या हो जाता है कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्या बताए थे कि पहले वाले इलेक्ट्रॉन में, पहले वाले में जो जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरता है उसमें क्या होता है कि कम एनर्जी होता है इसलिए पहले जाता है, और ज्यादा जिसमें एनर्जी होता है उसमें बाद में जाता है। तो एक्सेप्शनल केस जो कि क्रोमियम और यहाँ पर कॉपर में आया, तो इस वाले में क्या होता है कि 4s वाले का एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है 3d के मुकाबले में, बाकी सब में कम रहता है, लेकिन 4s का एनर्जी इसमें थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाता है, ठीक ना। तो ये रीजन होता है इसका। और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन या फिर पूरा फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होता है अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट से, ठीक ना। तो ये रीजन तो हमने सिंपली आपको बता दिया 2 लाइन में, ये चीज तो बहुत आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। लेकिन 30 के बाद जितने भी एक्सेप्शन आए हैं उसके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे कि ये मैंने अभी 2 एक्सेप्शन का बताया, इसके लिए भी ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कहने का मतलब कोई फिक्स रूल नहीं बनाया गया है कि हर जगह पर सेम यही रूल अप्लाई होगा। जितने बार भी एक्सेप्शन आए हैं हर बार साइंटिस्ट नया रूल रखे हैं, वहां पर नया रूल अपना दिया है, ठीक ना। तो 30 के बाद मैक्सिमम एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें एक्सेप्शन आए हैं, उसके लिए ज्यादातर के लिए क्या चीज है, रूल्स नहीं दिए गए हैं। उसमें जो है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके देखा जाता है कि किसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसमें नहीं जा रहा है, उसके बेसिस पर वहां पर बताया जाता है। तो ये 30 के बाद जो है उसमें एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाए जाते हैं, उसके लिए कोई भी फिक्स्ड रूल नहीं बताया गया है, ठीक ना। तो यहाँ तक के लिए
30 तक में तो आपको अभी जरूरी बस इतना तक ही है, इसके ज्यादा जरूरी भी नहीं है। अभी आपको जितना आपको जरूरी है उससे ज्यादा बता दिए हैं आप लोगों को। और देखिए, अब फाउस रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने ये वाला बताया, और हंस रूल जो बताया, ये सारा चीज आपको क्लास 11th और 12th में भी पढ़ना था। क्लास 11th और 12th में आपको पढ़ना भी है, ये पढ़ाया भी जाएगा, ठीक ना। ये सब बेसिकली अभी आपको बता दिए। ये सब चीज अगर आप अभी से ध्यान रखते हैं तो आपके लिए भविष्य में बहुत ज्यादा फायदा होगा, और इसको आप लोग सीरियसली पढ़ा कीजिएगा। और ये जो था हमारा सबसे अंतिम केमिस्ट्री का बेसिक क्लास था, और जिसका बहुत दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे, यानी कि क्लास 10th के सिलेबस का, मैथ का। तो अब अगले वीडियो से हमारा मैथ का एक क्लास शुरू होगा। तो इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी खत्म हो गया, पावर रूल भी खत्म हो गया, और आज हंस रूल भी खत्म हो गया, वैलेंसी भी आपको सिखा दिए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो उसमें आपको कमेंट में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं, या कॉल करके पूछ सकते हैं। और आपको हमारा बेसिक क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये सब बेसिक क्लास कैसा लगा है। क्या आपके लिए ये बेसिक क्लास यूजफुल रहा, आपके लिए लाभदायक हुआ? ये बेसिक क्लास जो हमने इतना दिन का लिया, ये आपके लिए लाभदायक रहा? तो हमारा बेसिक क्लास बस इतना ही था, और बेसिक क्लास हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। इसके बाद हमारा रनिंग क्लास अब चलेगा क्लास 10 का, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्लास 10 में मैथमेटिक्स चालू करेंगे। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहला एक्सरसाइज रियल नंबर के साथ हम अगले वीडियो से आ रहे हैं। अगले वीडियो में आप लोग कॉपी कलम लेकर तैयार रहिएगा, ठीक ना। और जो भी लिखाते हैं लिखते चलिए, नोट करते चलिए, और इसको पढ़ाई कीजिए घर पर सीरियसली, ठीक ना। तो चलिए, तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम रियल नंबर के साथ, मैथमेटिक्स के रियल नंबर के साथ। तब तक इसको आप रिवाइज करते रहिए, लिख करके पढ़िए आराम से, घर पर रहिए, कहीं इधर उधर मत जाया कीजिएगा। और अभी ये सिचुएशन खराब है, अभी बाहर नहीं जाया कीजिएगा, घर पर ही रहिए, घर पर ही पढ़ा कीजिए। और अपना परिवार वालों का भी ध्यान रखा कीजिए, देखा कीजिए कि ज्यादा वो बाहर नहीं जाए इधर उधर, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है अभी। तो इसीलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही। केमिस्ट्री का बेसिक क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में कहाँ पर मिलेंगे? मैथमेटिक्स के साथ। क्यों? मैथमेटिक्स के साथ ही ना मिलना है, तो मैथमेटिक्स में रियल नंबर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही एक्साइटेड है आप लोग, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।